दरिया हम भी हैं, हुनर हमें भी आता है, जिधर निकलेंगे रास्ता बन जाएगा। तो आज के जो क्लास है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर है क्या। आज के क्लास में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आज आप लोगों को समस्त जानकारी मिलने वाली है। उसके बाद मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानने के लिए जो बेसिक जानकारी है वो तमाम बेसिक जानकारी आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूं, और फिर कोई भी दूसरा वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। तो सबसे पहले जानिए इसकी स्थापना के बारे में, किसने स्थापित किया था, इसका मुख्यालय क्या है, कहां पर है। इसके बाद मेन फैक्ट पर हम लोग चलेंगे इस पर कि क्या होता क्या है ये। देखिए समय है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की जाती है, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या है अभी 193। यूएनए के कितने सदस्य संख्या है? 193। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के एक शहर है वहीं पर है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ इसके 5 अंग होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होता है? 5 अंग होता है। पहला अंग महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा महासचिव या सचिवालय, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 5वां आता है सामाजिक आर्थिक परिषद। सामाजिक आर्थिक परिषद अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 5 अंग हैं। लेकिन इसमें 6 अंग भी था। एक 6 अंग था न्यासी परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि सन 1994 ईस्वी में ट्रस्टी काउंसिल्स को अर्थात छठे सदस्य को, छठे अंग को, यूएनओ के छठे अंग को 1994 ईस्वी में उसको समाप्त कर दिया गया। और अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है मात्र 5 मुख्य अंग है इसके। समझ रहे बात को? आपको याद रखने में परेशानी होगी, इसके लिए मैंने एक आपको बहुत सी सिंपल सी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग का नाम किस प्रकार से याद रहेगा। एक सिंपल सा ट्रिक आपको मैं देना, ताकि ये 5 अंग का नाम आपको बेहद आसानी से याद रहेगा। 5 अंग कौन कौन से जरा बताइएगा? महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक व सामाजिक परिषद। ये 5 नाम आपको याद कैसे रखिएगा। देखिए अब यहां पर नीचे देखिए कि यहां पर मैंने एक तो ट्रिक बनाया, यहां पर बॉक्स में मैंने एक तो ट्रिक बनाया है और 2 नाम मैंने इसमें दिया है। क्या? मासूम और अंश। हालांकि अंश का ये स्पेलिंग नहीं होता है, तालेब से इसमें होता है, लेकिन यहां पर आपको एक ट्रिक के रूप में दे रहा हूं, मासूम और अंश। ये 2 नाम याद रखिएगा। और ये 2 नाम के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंगों का नाम आपको कंफर्म हमेशा याद रहेगा। जब गरुड़ पुराण हो जाएगा ना, उस वक्त भी मधुली टाइप के जहर के निगल जाएगा। क्या? देखिए मासूम और अंश। देखिए म से महासभा, सु से सुरक्षा परिषद, फिर म से महासचिव या सचिवालय, और से कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद अ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और स से सामाजिक आर्थिक परिषद। सिंपल है? सिंपल है ना जी? क्या? मासूम और अंश। ये बात समझ में आ गई? मासूम और अंश। सुरक्षा परिषद के 5 अंगों का नाम याद रखने के लिए आपको 2 व्यक्ति का नाम, 2 लोगों का नाम याद रखना है, एक मासूम और दूसरा अंश। इसमें 5
सुरक्षा परिषद, ये यूएनए के 5 अंग आ जाएगा इसमें। इस स्टेप को आप समझ गए। चलिए अब आते हैं इसमें। मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि घर में मान लेते हैं कि 5 भाई है, 5 भाई है, तो ओकरों में बड़, मांझिल, छोट, सांझिल होता है कि नहीं जी? तो यूएनओ जो है, यूएनओ समझ लो कि ये बाप है। यूएनओ क्या है? बाप है। और इसका 5 गो बेटा है। 5 बेटा का नाम कैसे याद रखेगा? देख लिया ना, इसको 5 गो बेटा है। अब एकरा में सबसे बड़ बेटा कौन है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, मांझिल कौन है, छोट कौन है, तो सांझिल कौन है? समझ रहे जी? और उन 5 भाई में से मान लो कि सबसे ताकतवर ककरा पास ज्यादा रुपया पैसा है ना जी? ककरा पास सबसे ज्यादा रुपया पैसा है। अब रुपया पैसा की बात याद आने से एक बात बता देता हूं। आप लोग भी कभी कभी अनुभव करते होंगे, जब कोई एक अनपढ़ आदमी के पास या कम पढ़े लिखे व्यक्ति के पास या तो बेवकूफ लोगों के पास जब धन दौलत जब आ जाता है, रुपया पैसा जब ज्यादा आ जाता है ना, तो सोच डहरा में कभी चलबे नहीं करेगा। कैसे चलता है जानते हो? ऐठा के चलता है। इस प्रकार से ऐठा के एकदम चौक चौराहा पर जाएगा, कोनो भी दोस्त मिलेगा, काबे कहाँ था, आओ चला पान खाएगा, अब पान चबारा मार रहा है, एकदम पीक मार रहा है। लेकिन एक पढ़ल लिखल व्यक्ति के पास, एक शिक्षित व्यक्ति के पास जब धन जब आता है ना, तो और एकदम झुक जाता है। ओकरा पास पते नहीं चलेगा कि पास रुपया और पैसा है। इसलिए चौक चौराहा पर कितनों भी लोगों को देखोगे ना, एकदम ऐठा के चल रहा है ना, वो समझ लेंगे कि पैसा है एक पास, लेकिन ज्ञान एक पास नहीं है। समझ रहे जी? तो इसमें से इन 5 भाइयों में से सबसे ताकतवर कौन है? आप लोगों को मन में सवाल उठता होगा कि 5 भाई में से सबसे ताकतवर कौन है? तो समझ लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के इन 5 अंगों में से सबसे बड़ा अंग जो है सो महासभा कहलाता है। सबसे बड़ा अंग कौन सा? महासभा। सबसे बड़ा अंग महासभा, मतलब एक ज्यादा बाल बुतरू है, ज्यादा बड़ा परिवार है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा। समझ रहे जी? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सुरक्षा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा। और महासभा का काम क्या क्या होता है कि महासभा जो भी निर्णय लेता है, महासभा जो होता है ना, जो भी निर्णय लेता है वह बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार का कहने का मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश है। अब 193 सदस्य देशों की सहमति से, बहुमत से ये भी कोई भी फैसला लेता है। कौन लेता है? महासभा। समझ रहे जी? निर्णय किससे लिया जाता है? बहुमत के माध्यम से लिया जाता है। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा लिया जाता है। किसके माध्यम से? बहुमत के माध्यम से। इसका तीसरा मैं काम को बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। महासभा का सबसे बड़ा काम होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर पर, पूरे विश्व के स्तर कहने का मतलब है कि यूएनओ का 193 सदस्य देश है और 200 लगभग कुछ देश है देश पूरी दुनिया में। तो 193 सदस्य देश हैं यूएनओ के। तो इसका मतलब कि 193 सदस्य देशों का वहां पर शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, उसकी देख रेख करना, अगर कहीं पर शांति भंग होती है तो शांति को फिर से बहाल करना किसका काम होता है? महासभा का। मैं बार बार कह रहा हूं, यूएनओ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा। याद हो गया ना? यूएनओ का सबसे बड़ा अंग महासभा होता है। काम यहां पर देख लिए क्या होता है। और इसका तीसरा काम होता है पूरी दुनिया के देशों के साथ, मतलब 193 सदस्य देशों का क्या निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब ये पूरी दुनिया 193 सदस्य देशों को यह आदेश जारी करता है, आदेश या तो फिर ये सलाह मशवरा करता है कि भाई एक तो पूरी दुनिया तो एकदम बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध तो देख लिया, उसकी तबाही, द्वितीय विश्व युद्ध को भी दुनिया ने तबाही को देखा है। इसलिए बार बार यह संदेश पूरे 193 सदस्य देशों के साथ यह संदेश जारी करता है, यह सलाह मशवरा करता है कि दुनिया अभी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। 2 विश्व युद्ध से तबाही को दुनिया ने देखा है, इसलिए निशस्त्रीकरण, शस्त्र का त्याग करो, बहुत ज्यादा खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल मत करो। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, लगता है ना? लेकिन यूएनओ को जिसने बनाया है, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसकी? उन सभी विकसित देशों की, सबसे ज्यादा अमेरिका की। वो इस बात को मानता है?
नहीं मानता है। अरे भैया, ये जो निःशस्त्रीकरण की जो बात जो करता है ना, गरीब और विकासशील देशों के लिए ये उपदेश का काम करता है, लेकिन शक्तिशाली देशों के लिए आज भी यह उपदेश काम नहीं करता है। समझ रहे हैं बात को? हालांकि इसका एक पॉजिटिव संदेश है कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ भाई, बहुत ज्यादा शस्त्र वगैरह का प्रयोग मत करो, नए नए शस्त्रों के इस्तेमाल मत करो, बहुत अब हथियार बन चुका है, बस करो। एक संदेश देता है, समझ गए जी? ये किसका काम होता है? महासभा का काम होता है, समझ गए? निर्वाचन और नियुक्ति का मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। आर्थिक व सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं। ये 54 सदस्य, ये 10 अस्थायी सदस्य, ये 15 जज की नियुक्ति कौन करता है जानते हो? महासभा करता है। बात समझ में आ गई? इन 5 अंगों का, जिसमें जितने भी सारे जो सदस्य लोग जो होते हैं, उन सबों की नियुक्ति, प्रमुख लोगों की नियुक्ति कौन करता है? महासभा ही करता है। किसको? जैसे सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य और परिषद और किसमें 10 अस्थायी सदस्य हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होता है। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? इन सबों का निर्वाचन कौन करता है? तो महासभा करता है। बात समझ में आ गई? जवाब दोगे ना? पूछें सवाल? पक्का जवाब दो रहे? चलो मैं पूछ रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। तुम लोगों का दिमाग में कुछ है नहीं। लोग कहता है ना कि तुम्हारा दिमाग में गोबर है क्या? हम तो कहते हैं दिमाग में गोबर रहना चाहिए, तभी कुछ उगेगा। गोबर खराब चीज नहीं, दिमाग में खाली नहीं रखना चाहिए। गोबर भी ठूस कर रखो, उसमें बहुत सारा कुछ उगाएगा, काम आ जाएगा। पर्यावरण सुरक्षा में तो आ जाएगा कम से कम। बकलोली लोग सब। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? 193 नहीं बताए हैं? यूएनओ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मतलब लिखा हुआ रहेगा तभी तुम लोग बोल सकते हो। जैसी जो मैंने जो बोल दिया है वो दिमाग से बस सुना चला गया, इधर से बोले थे ना, इधर निकल गया, खत्म हो गया। कैसे लोग हो यार? इसमें कितने सदस्य देश? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। हद यार, माथा खराब एकदम कर देते। ये समझ में आ गया? महासभा यूएनओ का सबसे बड़ा अंग, यूएनओ का सबसे बड़ा अंग महासभा सबसे बड़ा अंग है। ये ताकतवर नहीं, सबसे बड़ा अंग है। समझ रहे हैं? मतलब महासभा का सबसे बड़ा शरीर नहीं, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा शरीर कौन है? महासभा। लेकिन कब करो एकदम पूरे एकदम 7 फीट 8 फीट लंबा रहे, एकदम लंबा चौड़ा रहे, तो मतलब जरूरी है कि बड़ी बहुत ज्यादा ताकत है? हाँ, शारीरिक ताकत हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी है कि दिमाग एकदम खूब तेज रहेगा? जितना मोट आदमी उतना मोट दिमाग, चोंगा भोंभा दिमाग होता है, वैसा आदमी का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा। अब आइए दूसरा भाई के बारे में, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? कौन कौन सा नाम बता सकते हो? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होता है। 10 अस्थायी सदस्य, मतलब सुरक्षा परिषद में कुल टोटल कितना होता है? कुल टोटल 15 सदस्य होता है ना जी। कुल टोटल 15 सदस्य होता है, 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होता है। लेकिन अब यहां पर देखिए कि 10 अस्थायी सदस्य जो होता है इसे मात्र 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। मात्र कितने वर्ष के लिए? मात्र 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। और कौन चुनता है? महासभा चुनता है।
सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य को कौन चुनता है? महासभा चुनता है। और इसमें कितने सारे, और इसको कौन चुनता है? तो महासभा के द्वारा चुना जाता है। बात समझ में आ गई? महासभा के द्वारा। अब इसकी शक्ति के बारे में देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग, सबसे पावरफुल जिसको कह सकते हो, ये था सबसे बड़ा अंग महासभा। लेकिन जो सबसे ज्यादा, जो जिसके पास जो पावर है, जिसके पास शक्ति है, पावर जिसके पास है, वो कौन है? सुरक्षा परिषद। क्योंकि सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य, इसी के पास में वीटो पावर है जी। वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की उसको एक शक्ति प्रदान हो जाती है, एक शक्ति मिल जाती है उसको, ठीक है ना। दुनिया के किसी भी देश के साथ वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, अंतर्राष्ट्रीय मामले पर बेबाक तरीके से वो रोक टोक कर सकता है, वो उसको बंद कर सकता है, आदेश दे सकता है। समझ रहा जी? मैं मना करता हूं, वीटो का मतलब शाब्दिक अर्थ मैं मना करता हूं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद। याद रहेगा ना जी? सबसे बड़ा अंग महासभा, लेकिन सबसे शक्तिशाली। अब कोई पातरे दुबरे रहे, लेकिन अगर मार्शल आर्ट में रहे तो तोर ऊंचा कद काठी कोनो काम के आ गया क्या? उछल उछल के 2 फैट मारेगा, बस सब बेहतर हो जाएगा। शरीर इसका बड़ा जरूर है, लेकिन ताकतिया केकर पास है? सुरक्षा परिषद के पास है। बात समझ में आ रही है? कुछ आ रहा है समझ में? बोलता क्या नहीं तो? सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है सुरक्षा परिषद का? नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद। अब इसका दूसरा काम क्या होता है? सुरक्षा परिषद महासभा को वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। महासभा को, ये जो महासभा है ना, तो सुरक्षा परिषद पूरे 193 सदस्य देशों के साथ क्या कानून लागू कर रहा है, क्या परिणाम निकला है, जो भी सारा जो रिपोर्ट होता है, 1 साल का पूरा रिपोर्ट ये बना करके सुरक्षा परिषद इस रिपोर्ट को बना करके किसको सौंपता है? महासभा को यह सौंप देता है कि 1 साल के दौरान ये सारे प्रगति हुआ है पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के देशों के साथ, और किन किन सारे नियमों का, कानूनों को लागू किया गया है, ये रिपोर्ट बनाती है। और रिपोर्ट बना करके किसको सौंप देता है? महासभा को सौंप देता है। समझ में आ रही बात? नहीं खाली ऐसा कर देते हो बस? हाँ, आगे समझो। वार्षिक रिपोर्ट जारी कौन करता है? सुरक्षा परिषद। अब यहां पर अगला काम को देखिए कि सुरक्षा परिषद का अगला काम क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो सारा जो विवाद होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवाद, समस्याएं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवादों का निपटारा भी कौन करता है? सुरक्षा परिषद करता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा कौन करता है? सुरक्षा परिषद करता है। और अगला क्या क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्णय को लागू करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय को लागू करता है, और जो भी निर्णय जब आता है उसको लागू करता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लागू करता है। बात समझ में आई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला देखिए, अगला अंग है इसमें सचिवालय या महासचिव। सचिवालय या महासचिव। और महासचिव जो होता है कि महासचिव इस संघ का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव या सचिवालय जो होता है ना, इस अंग का, किस अंग का? सचिवालय या महासचिव। इस अंग का क्या होता है कि सबसे प्रमुख अधिकारी, सबसे पावरफुल अधिकारी होता है कौन? महासचिव होता है। ये बात समझ में आ गई? अब आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सभी देशों में अपना अपना एक तो न्यायालय होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। सभी देश में जैसे सभी देशों का अपना अपना जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया के लिए भी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट है, जहां पर पूरी दुनिया की समस्याएं वहां पर जाती है। समाधान हो या ना हो अलग चीज है, लेकिन वहां पर लोग जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका चौथा अंग जो है यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? जिसमें 15 जज होते हैं। और इन 15 जजों की नियुक्ति मात्र 9 वर्ष के लिए की जाती है। 15 जजों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? मात्र 9 वर्ष के लिए 15 जजों की नियुक्ति होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग में है। कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर? हेग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मात्र 2 भाषा में कामकाज होता है। मात्र कितने भाषा में? 2 भाषा में कामकाज होता है। एक फ्रेंच भाषा में और दूसरा अंग्रेजी भाषा में। फिर से अभी इसको समझ लीजिए, आप लोग दोहराइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है?
9 वर्षों के लिए चुना जाता है। किन किन भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काम होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? हेग में इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। बात समझ में आ गई। अब अंतिम आते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद के कितने सारे सदस्य होते हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। और इन 54 सदस्यों की जो नियुक्ति जो होती है मात्र कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एकदम जो बेसिक जानकारी जो है, उस बेसिक जानकारी को आपको जानना चाहिए, हर एक विद्यार्थियों को जानना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी भी क्लास में, कॉम्पिटिटिव क्लास से लेकर के डिग्री वाले क्लास में भी, किसी भी क्लास में इससे संबंधित प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। इसलिए इस बेसिक जानकारी को देना मैं बहुत ज़रूरी समझ रहा था, इसलिए मैंने इस कंटेंट को बनाया और आप लोगों को आज मैंने बता दिया। समझ रहे जी बात को? और इस कंटेंट को आप लोग सभी लोग उतार लो और वीडियो तो आपके पास तो पहुँच ही जाएगी। हाँ जी, समझ रहे ना?